हाथ मेरे अगर कमजोरी से कांप उठे और खाना मुझ पर गिर जाए तो मुझको नफरत से मत तकना, लहजे को बेजार न करना। भूल न जाना इन हाथों से तुमने खाना खाना सीखा है। जब तुम खाना मेरे कपड़ों और हाथों पर मल देते थे, मैं तुम्हारा बोसा लेकर हंस देती थी। मेरी खांसी सुनकर अगर तुम सोते सोते जाग उठो तो ये न कहना जाने दिन भर क्या क्या खाते रहती हैं और रातों को खूखू करके शोर मचाते रहती हैं। भूल न जाना मैंने कितनी लंबी रातें तुमको अपने गोद में लेकर टहल टहल कर काटी हैं। यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई मिल गया था, सरे राह चलते चलते, सरे राह चलते चलते। हाँ तो साथियों, ये नज़्म भी मुझे दरअसल सरे राह चलते चलते मिल गई। ये नज़्म जो भावुक कर देती है, एक माँ की पुकार है, एक माँ का दर्द है, पिता की व्यथा है। और ये नज़्म हमें मिली इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर सैयद सईद साहब के मार्फत। वो रांची में थे आज, उनसे बातचीत भी हमने दोस्तों रिकॉर्ड किए, उसे सुनवाएंगे हम, लेकिन उससे पहले ये नज़्म सुनिए। ये नज़्म आपको, ये जो कविता है, ये जो गीत है, हर बच्चों को सुनना चाहिए। हर उस माँ का दर्द है, हर उस पिता की व्यथा है जो अपने बच्चों के व्यवहार से आज तंग हैं और परेशान हैं। बाप वो अजीम हस्ती है जो अपने बच्चों की जीत के लिए रोजाना हारता है, पर वो इजहार ही नहीं कर पाता। और माँ, ये दो माँ बाप ऐसी शख्सियतें हैं जिनका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। तो आज हम ये नज़्म इसलिए सुनाने जा रहे हैं, तालीम की बातें बहुत हो रही हैं, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है। जहाँ हायर एजुकेशन हो रहा है, आला तालीम लोग हासिल कर रहे हैं, वही लोग माँ बाप की इज्जत नहीं करते, जाहिल समझते हैं। ये कौन सा इल्म है साहब? कुरान तो कहता उफ न कहना। तो ये जो तालीम के नाम पर बिगाड़ आया है और अपने माँ बाप को सिर्फ पैसे के लिए छोड़कर चला जाना, इसमें गलती माँ बाप की भी होती है। तो बहरहाल नौजवान नस्लों में अपनी माँ और बाप के लिए क्या फीलिंग होनी चाहिए, उस फीलिंग को अगर समझेंगे तो मैं समझता हूँ कि उनकी तकदीर से बन जाएगी। तो मैं ये नज़म माँ के नाम है, उस बाप के नाम है। मेरे बच्चों, जब तुम हमको बुढ़ापे के हाल में देखो, उखड़ी उखड़ी चाल में देखो, मुश्किल माह साल में देखो, सब्र का दामन थामे रखना। कड़वा है ये घूंट लेकिन चखना, उफ न कहना, गुस्से का इजहार न करना, मेरे दिल पर वार न करना। हाथ मेरे अगर कमजोरी से कांप उठे और खाना मुझ पर गिर जाए तो मुझको नफरत से मत तकना, लहजे को बेजार न करना। भूल न जाना इन हाथों से तुमने खाना खाना सीखा है। जब तुम खाना मेरे कपड़ों और हाथों पर मल देते थे, मैं तुम्हारा बोसा लेकर हंस देती थी। कपड़ों की तब्दीली में अगर देर लगा दूं या थक जाऊं, मुझको सुस्त और काहिल कहकर और मुझे बीमार न करना। भूल न जाना कितने शौक से तुमको रंग बिरंगे कपड़े पहनाती थी, एक एक दिन में 10-10 बार बदलवाती थी। नहाने में सुस्ती हो जाए तो मुझको शर्मिंदा मत करना। ये न कहना आपसे कितनी बू आती है। भूल न जाना जब तुम नन्हे मुन्ने से थे, नहाने से चिढ़ते थे, तुमको नहलाने की खातिर चिड़ियाघर ले जाने का मैं तुमसे वादा करती थी। कैसे कैसे हीलो बहानों से तुमको तैयार करती थी। भूल न जाना जब तुम नन्हे मुन्ने से थे, एक कहानी 100 बार सुना करते थे और मैं कितनी चाहत से हर बार सुनाया करती थी। जो कुछ दोहराने को कहते वो दोहराया करती थी। घर में जल्दी समझ ना पाऊं, वक्त से कुछ पीछे रह जाऊं, मुझको कुछ मोहलत दे देना,
शायद मैं कुछ सीख सकूं। मैंने बरसों मेहनत करके तुमको क्या क्या सिखलाया था, खाना पीना, चलना फिरना, उठना बैठना, लिखना पढ़ना और आंखों में आंखें डालकर इस दुनिया में आगे बढ़ना। मेरी खांसी सुनकर अगर तुम सोते सोते जाग उठो तो ये ना कहना जाने दिन भर क्या क्या खाते रहती हैं और रातों को खूकू करके शोर मचाते रहती हैं। भूल न जाना मैंने कितनी लंबी रातें तुमको अपने गोद में लेकर टहल टहल कर काटी हैं। जब मैं खाना ना खाऊं तुम मुझको मजबूर न करना। जिस शय को जी चाहे मेरा उसको मुझसे दूर न करना। परहेजों की आड़ में हर पल मेरा दिल रंजूर न करना। किसका फर्ज है हमको रखना? माँ बाप को। किसका फर्ज है हमको रखना? इस बारे में एक दूसरे से बहस न करना, आपस में बेकार न लड़ना। जिसकी कुछ मजबूरी हो उस भाई पर इल्जाम न धरना। गरचे एक दिन हम कह दें अब जीने की चाह नहीं है, तुम हम पर नाराज ना होना। जीवन का ये राज समझना। बरसों जीते जीते आखिर ऐसे दिन भी आ जाते हैं जब जीवन की रूह तो रुखसत हो जाती है, सांस की डोर रह जाती है। शायद कल तुम जान सकोगे, इन माँ बाप को पहचान सकोगे। गरचे जीवन के इस दौड़ में हमने सब कुछ हार दिया है, लेकिन हमारे दामन में जो कुछ था तुम पर वार दिया है, तुमको सच्चा प्यार दिया है। जब हम मर जाएं तो हमको हमारे प्यारे रब की जानिब चुपके से सरका देना और दुआ की खातिर हाथ उठा देना। हमारे प्यारे रब से कहना रहम हमारे माँ बाप पर कर दे, जैसा उसने बचपन में हम कमज़ोरों पर रहम किया था। भूल न जाना मेरे बच्चों, जब तक हम में जान थी बाकी, खून रगों में दौड़ रहा था, दिल सीने में धड़क रहा था, खैर तुम्हारी मांगी हमने, हमारी हर एक सांस दुआ थी। यह एहसास दिलाने के पीछे यही मकसद है, तरक्की खूब कर लो, लेकिन उस तरक्की के बाद जो बच्चा अपने माँ बाप का नहीं हो सकता वो दुनिया में किसी का भी नहीं हो सकता, न कौम का हो सकता है। वो तो मादा परस्त कहलाता है, मटेरियलिस्ट। अगर आपको इस दुनिया में तरक्की करनी है, प्लीज़ इस तोहफे को समझिए। अपनी माँ के साथ, अपने बाप के साथ जो उन्होंने किया वो भूल जाइए। अब अपना वक्त है निभाने का, और यही सबसे बड़ी तरक्की है। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच। तो साथियों, आपको कहानी कैसी लगी? ज़रूर रोचक लगी होगी। और आप अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें हमारा पेज, और अगर आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं हमारा, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना हरगिज़ ना भूलें। धन्यवाद, शुक्रिया।